शुरू करते हैं 9th क्लास का रिवाइज सिलेबस। ठीक है, आप लोग जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं दिल्ली के, तो आपको ये कोर्स बी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कोर्स ए पढ़ना है तो उसका भी मैं सिलेबस डाल दूंगी। ये फ़िलहाल जो मैं डाल रही हूँ ये दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल का जो सिलेबस है वो डाल रही हूँ। ठीक है, ये जो नया रिवाइज सिलेबस आया है वो है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ देखिए लिखा है 20 और 21। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ इसी साल का चलेगा। नेक्स्ट ईयर हो सकता है वो इसमें कुछ चेंजेस या और कमी या बढ़ा सकते हैं वो, क्योंकि इन्होंने आगे ऑनवर्ड नहीं लिखा। अगर ये ऑनवर्ड लिखते तो इसका मतलब ये है कि आपसे यही रहता, लेकिन ये सिर्फ इसी साल का है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसमें हमें क्या क्या करना है। ये 9th क्लास का है। ठीक है, इसमें पहला आपका वही 40 मार्क्स का आता है, जिसमें आपका रीडिंग होते हैं, यानी कि आपके जो इक़्तिबासात होते हैं या अनसीन पैसेज वगैरह होते हैं, ये उसका ही है। ठीक है, अब देखिए आप तो यहाँ इन्होंने आपको दे दिया है कि इसमें से आपके 2 दरसी गैर दरसी आएंगे, यानी कि जो आपने पढ़े नहीं है, जैसे हम क्या कहेंगे अनसीन पैसेज। ठीक है, 2 अनसीन पैसेज आएंगे, उसमें से आपको सवालात पूछे जाएंगे 5-5 नंबर। 2 अनसीन पैसेज में एक आपका शेरी होगा, एक नसर का होगा, यानी कि एक आपका जो पैराग्राफ टाइप का होगा और दूसरा आपकी पोएम टाइप की होगी। ठीक है, जो आपने पढ़ी नहीं होगी उससे आपको सवाल पूछे जाएंगे और आपको उससे जवाब देने होंगे। ठीक है, और ये दोनों जो है आपके कितने नंबर के होंगे, 5-5 नंबर के होंगे, इसलिए आपको 10 नंबर इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें जो भी सवाल होंगे वो आपकी अक्ल को देखते हुए दिए जाएंगे कि मतलब आप कितनी जल्दी दे सकते हैं। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन इन्होंने बोला है वो ये है कि इसमें आपको सीन पैसेज दिए जाएंगे, यानी कि आपकी किताब से रिलेटेड ही आपको इक़्तिबास दिए जाएंगे। सेम इसमें भी एक आपका नसर होगा और एक शेरी होगा, यानी कि एक आपकी कहानी से लिया जाएगा और एक आपकी कोई भी पोएम यानी नज़्म या गज़ल से लिया जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपके सवाल होंगे, लेकिन इसमें जो एक सवाल आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी आपको इक़्तिबास या पोएम दी जाएगी आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका राइटर कौन है, यानी उस पोएम को लिखने वाले शायर कौन है ना। या आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो सबक का आपको खुलासा दिया गया है या जिससे भी पैराग्राफ लिया गया है आपका, ठीक है, उसके लिखने वाले अदीब कौन है, या जिस नज़्म से या जिस भी चैप्टर से ये लिया गया है उसका नाम क्या है। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग थोड़ा इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि आप लोग चैप्टर जब पढ़ें तो चैप्टर के लिखने वाले और उस चैप्टर का नाम भी अपने जहन में रखें। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आपके 5-5 नंबर के होंगे, तो इस तरह से आपको यहाँ पे पूरे हो जाते हैं 20 नंबर 2 क्वेश्चन के। ठीक है, इसके अलावा अब आपका ये ग्रामर का काम आता है। तो ग्रामर में आपको इस्म, ज़मीर, वाहिद, जमा, मुतज़ाद और मुतरादिफ, साबिक़ा, लाहिक़, मुज़क्कर, मुअन्नस, तशबीह। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें इस पर मैं वीडियो डाल दूँगी, कुछ चीज़ों पे मैंने डाल भी दी है। आप लोग हमारे में प्लेलिस्ट में जाके ग्रामर सेक्शन है, वहाँ से आप लोग ग्रामर की वीडियो ले सकते हैं। ठीक है, बाकी ये जो चीज़ें यहाँ बता रहे हैं ये आपके क्लास के हिसाब से भी मैं डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से देखेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने चैप्टर्स जो डाले हैं आप लोग उसको पढ़ें ताकि आपको आगे चल के कोई परेशानी ना हो। चलिए, वैसे ही जो यहाँ दिया गया है इनकी तारीफ़ भी आ सकती है। भाई इस्म, ज़मीर, इनकी तो तारीफ़ आएगी, है ना। वाहिद आपको दे दिए जाएंगे, कहेंगे इसके जमा बनाओ, है ना। मुतज़ाद किसे कहा जाता है, उल्टे लफ्ज़, तो अब आपको उल्टे दे दिए जाएंगे, जैसे गोरे का काला, लंबे का छोटा, है ना। और मुतरादिफ किसे कहा जाता है, पर्यायवाची, जो एक के अनेक शब्द होते हैं। जैसे सूरज है तो सूरज को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, ठीक है ना, आफ़ताब बोल सकते हैं सूरज, और सूरज को क्या बोलते हैं, शम्स बोल सकते हैं ना। तो इस तरह से ये मुतरादिफ, ये खैर मैं कराऊंगी अलग वीडियो में, आप उसकी टेंशन ना लें बिल्कुल भी। चलिए अगला देख लेते हैं। पार्ट बी जो है वो आपका क्या है, इसमें आपको जो सवाल दिए जाएंगे, देखिए यहाँ आपको दे दिया गया है कि इसमें जो भी सवाल होंगे वो आपको 2, 3, 4, 5 नंबर के ही होंगे, इसमें 1 नंबर का कोई भी सवाल नहीं होगा। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें करना क्या है आपको। सबसे पहले इसमें आता है मज़मून निगारी। देखिए ये जो है मैं एक लेवल पे बनाऊंगी कि मज़मून लिखने का क्या पैटर्न होता है, किस तरह से हम उसको लिख सकते हैं ताकि आप लोग आसानी से उसे याद कर सकें। ठीक है, तो 9th, 10th, 11th, 12th चारों क्लासेस के बच्चों के लिए एक साथ ही मैं बनाऊंगी, तो आप लोग वही देखेंगे। ठीक है, ये मज़मून निगारी है, तो आपको पहले तो मज़मून निगारी करने हैं। देखिए जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ता रहता है वैसे वैसे अल्फाज जो है वो बढ़ते रहते हैं कि आपको पहले दिया जाएगा 200 अल्फाज पर मुश्तमिल लिखना है। जब आप 10th में आ जाएंगे तो आपसे कह देंगे कि 300 में लिख लीजिए या 250 में लिख लीजिए, है ना। तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, वो सब मैं आपको बता दूँगी। देखिए अब आपको इसमें कौन कौन से दिए गए हैं
उन्वान पहला आपको दिया गया है मजहबी त्यौहार। मजहबी त्यौहार जो है वो त्यौहार होते हैं जो कोई मज़हब से रिलेटेड लोग मनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अब मुसलमान है कोई तो वो ईद बकरीद बनाएगा, ये उनके मजहबी त्यौहार हैं। इसी तरह से अगर कोई हिंदू है तो वो दिवाली, होली, रक्षाबंधन बनाएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो क्या बनाएगा, वो गुड फ्राइडे बनाएगा, क्रिसमस डे बनाएगा, है ना। तो इसे क्या कहते हैं, मजहबी त्यौहार। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया गया है कौमी त्यौहार। कौमी त्यौहार क्या कहा है, कौन से होते हैं, जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, जो सब मज़हब के लोग एक साथ मिल के बनाते हैं, यानी कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, है ना, इस टाइप के, 2 अक्टूबर, ठीक। उसके बाद लिखा है सफ़र के हालात। अब आपको ये लिखना है कि जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो रास्ते में आपको क्या क्या परेशानियाँ हुई, या किस तरह से आपने क्या क्या चीज़ें देखी, कैसा आपको तजुर्बा रहा उस सफ़र में, उसके बारे में आपको एक अच्छा सा मजमून लिखना है। या पसंदीदा शख्सियत। अब पसंदीदा शख्सियत आपकी कोई भी हो सकती है ना, आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, कोई बड़े लीडर भी हो सकते हैं, कोई क्रिकेट प्लेयर या कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब बात आती है ना शख्सियत पे, तो हम उम्मीद ये करते हैं कि कोई नामवर हो, है ना, जैसे कोई सियासी आदमी जैसे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो वैसे आप अपने माँ बाप पे भी लिख सकते हैं, है ना, लेकिन क्योंकि शख्सियत आ गई तो हम ये सोचते हैं कि कोई बड़ी हस्ती हो, है ना, जिसके बारे में सब लोग जानना चाहें। चलिए अगला क्या है, मेरे वालिदैन। तो अब यहाँ तो वालिदैन आ ही गया, वालिदैन यानी माँ बाप। अब अपने माँ बाप के ऊपर आप लिख सकते हैं, ठीक है। और यौम असातिज़ा यानी कि टीचर्स डे, जो टीचर्स डे होता है आपका 5 सितंबर, उसके ऊपर लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अब अगला आपका टॉपिक है दरख्वास्त या खतूत निगारी। देखिए दरख्वास्त और खतूत निगारी अलग अलग होते हैं। दरख्वास्त माने होता है जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन, ठीक है। और खतूत निगारी क्या होते हैं, वो होते हैं लेटर, जो हम अपने पर्सनल भेजते हैं, ठीक है, जैसे अपने भाई को, बहन को, है ना, निजी सगे संबंधियों को भेजे जाते हैं। देख लेते हैं हम। दरख्वास्त में आपको फ़ीस माफ़ी करना है, सेक्शन तब्दील का करना है, शादी में शिरकत के लिए करना है, यानी कि आपको तीनों एप्लीकेशंस जो हैं वो प्रिंसिपल को ही देनी है ना। फ़ीस माफ़ी की भी प्रिंसिपल लेंगी, सेक्शन तब्दील की भी प्रिंसिपल लेंगी, इसके अलावा शादी की में भी शिरकत के लिए आप छुट्टी चाहते हैं तो भी आप प्रिंसिपल को ही देंगे। अब आपको ख़त है, ख़त में देखिए भाई, दोस्त, वालिद वगैरह के नाम, यानी आप दोस्त, भाई या वालिद के नाम आपको कोई भी ख़त आ सकता है। ये भी आ सकता है कि आप अपने वालिद को इम्तिहान में आपके नंबर अच्छे आए बताएं, है ना। तो इस तरह से कोई भी ख़त आ सकता है। वो मैं सब आपको लिखना सिखाऊंगी, उसका जो पैटर्न है वो बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप लोगों को इससे सहूलियत हो सके। चलिए अगला देखते हैं इसमें हमें आगे क्या करना है। अब आ जाता है आपकी दरसी किताब। दरसी किताब किसे कहते हैं, टेक्स्ट बुक, है ना। ये आपका दरसी किताब में दिए गए जो हिस्से हैं उसमें पता चलेगा। तो ये कह रहे हैं कि आपका खुलासा, मरकज़ी ख़याल, ये सब चीज़ें भी आएंगी, कि यानी जो भी किताब में शायर या अदीब कुछ भी लिख रहे हैं तो उसको लिखने का क्या मतलब है, वो आपको क्या मॉरल देना चाहते हैं, है ना, उससे आप क्या सीख रहे हैं। तो इस तरह से अब डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो है एहसान का बदला एहसान, है ना, घोड़े का है जिसमें वो, और डिप्टी नज़ीर अहमद का है, ये जो है इनके बारे में, इनकी हालात ज़िंदगी आएगी कि आप डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में कितना जानते हैं, कहाँ पैदा हुए, कैसे रहे, कैसे तालीम हासिल की, ठीक है। और डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में भी, तो इन दोनों में से किसी के बारे में भी आ सकता है। आप लोग तैयारी करेंगे, इन सब की वीडियो जैसे मैं सबक के साथ बनाती हूँ तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं, ठीक। इसके अलावा ये बता रहे हैं कि कहानी में जो किरदार वगैरह होते हैं, ठीक है, तर्ज तहरीर, कहानी के किरदार वगैरह से 2 सवाल दिए जाएंगे, ठीक है। तो उनके बारे में भी कि इस कहानी में राइटर जो है वो क्या कहना चाह रहा है, यानी अदीब ने अगर कोई कहानी लिखी है तो वो उस कहानी में क्या कहना चाह रहा है, वो उसको लिखने का मकसद क्या है, क्यों लिखी उसने वो कहानी, है ना। तो इस पे हम मतलब अलग वीडियो में बहस करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या करना है आपको। इसी तरह से जो नज़्म निगार हैं उनका भी आपको नज़्म में भी यही आएगा, और उसमें तिल्लो-अक्षर, महरूम और कबीर के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपको पेपर में पूछा जाएगा। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात। देखिए आपकी जो किताब है जान पहचान हिस्सा 4 नवी जमात के लिए, है ना, उसमें आपको बहुत सारे चैप्टर्स दिए गए हैं, जिसमें से आपके ये चैप्टर्स कट कर दिए गए हैं सिर्फ 2020 एंड 21 वाले सेक्शन के लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन सी किताबें चैप्टर हटा दिए गए हैं। पहला आपका सबक नंबर 4 ओस हटा दिया गया है। सबक नंबर 10, ठीक है, स्त्री वाला, ये भी हटा दिया गया है। और सबक नंबर 4 कहानियों की कहानी, ये भी हटा दिया गया है। इसके अलावा सबक नंबर 21 मुल्ला नसरुद्दीन को भी हटा दिया गया है, ठीक है। तो आपके इस तरह से 1 2 3 4 सबक हटा दिए गए हैं, और गालिबन आपके 22 चैप्टर हैं, 22 में से अब आपके 4 हटा दिए गए हैं, ठीक है।
तब आपके 18 बचे। तो आप लोग उनकी वीडियोस मैंने डाल दी हैं बहुत सारे की, जो बची हैं वो भी मैं डाल रही हूँ धीरे धीरे, आप लोग उससे देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ये देखिए, ये आपको ग्रामर की किताब बता दी गई है। अगर आप लोग लेना चाहें तो आप लोग मार्केट से ये किताब ले सकते हैं, ये किताब बहुत अच्छी है। वैसे मैं इस किताब से भी आपको वीडियो बना के दूंगी, ग्रामर से रिलेटेड ये किताब है आपकी। इसमें आपको सारी ग्रामर मिल जाएगी, आपको एप्लीकेशन, दरख्वास्त या मजमून निगारी, ठीक है ना, कहानी लिखना, ये सारी चीज़ें इसमें है। इसम, ज़मीर, सिफ़त, है ना, जो भी चीज़ें आपकी हैं वो सारे ग्रामर का पोर्शन इस बुक में मौजूद है। और ये बुक आपकी अगर आप 9th क्लास में लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये 9th में बेकार हो जाएगी, ये आपके 10th, 11th और 12th तक चलने वाली है, ठीक है। यानी ये बुक ऐसी है कि अगर आपसे कोई छोटा है, 6, 7, 8 में भी अगर कोई बच्चे हैं तो ये उनके भी काम आ जाएगी, ठीक है ना। वैसे मैं बनाऊंगी वीडियो इंशाल्लाह जल्दी जल्दी, आप लोग के साथ आप लोग उससे देखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।